आइए अब देखते हैं नया टॉपिक, इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी क्या कहती है? साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास कोई ट्रायंगल है ABC सच दैट एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B। एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B, मतलब ये वाला जो एंगल है इस वाला एंगल से बड़ा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल। तो लार्जर एंगल कौन सा? A, उसके ऑपोजिट साइड कौन सी है? BC, और B उसके ऑपोजिट साइड है AC, विल बी लॉन्गर। तो मतलब BC विल बी लॉन्गर टू AC। ठीक है, तब देखो इसको प्रूफ कैसे करते हैं। अब मैंने क्या किया, इसी को मैं कंस्ट्रक्शन में ले लेता हूँ। लेट्स से मैंने वही ट्रायंगल प्लॉट किया ABC, इसे मैंने कंस्ट्रक्शन किया और ये अज्यूम कर लिया मैंने एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B। ये अपने को गिवन मान लेते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या हो गया अपने पास? टू प्रूफ BC इज ग्रेटर देन AC। यही अपने को प्रूफ करना रह गया कि A अगर बड़ा है तो मतलब BC AC से बड़ी होगी। तो मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं। देखो क्या किया, AD, एक कंस्ट्रक्शन किया AD सच दैट एंगल कंस्ट्रक्शन AD such that angle CAD is equals to angle ADC। मतलब ये वाला एंगल CAD is equals to एंगल ADC, मतलब ये एंगल, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। ठीक, तो अब देखो इसमें अगर ये एंगल तो इसकी ये ऑपोजिट साइड और ये एंगल इसकी ऑपोजिट साइड, तो मतलब AC equals to CD आ जाएगा। देन वी कैन से AC इज इक्वल्स टू CD। ये चीज़ क्लियर है? ठीक, अब देखना मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ, CD इज इक्वल्स टू AC। तो CD और AC बराबर है। अब CD में अगर मैं BD जोड़ दूँ, मैंने क्या किया, CD में BD जोड़ दिया। ये एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इसकी पॉजिटिव में। तो ये क्या बड़ा हो जाएगा AC से अपने आप। इस चीज़ को देखना, CD में मैंने क्या जोड़ा, BD। जब CD अगर AC से बड़ा है और बराबर है तो CD में अगर मैं कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ दूँ तो डेफिनेटली वो AC से बड़ी हो जाएगी। और BD प्लस CD क्या चीज़ है बेसिकली? BC। तो BC इज ग्रेटर देन AC। और ये अपने को प्रूफ करना था कि एंगल A बड़ा है एंगल B से, तो BC बड़ा होगा AC से। बड़ा था तभी हमने उसके पार्ट कर लिए। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या कहती है? सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक, मतलब अगर कोई अपन ट्रायंगल बनाते हैं A, B और C, ठीक, तो उसमें लेट से मैंने बोला AB प्लस BC, तो ये ग्रेटर देन क्या होगा? AC से। ऐसे ही अगर मैं बोलूं BC प्लस AC तो ग्रेटर देन किससे होगा? AB से। और ऐसे ही अगर बोलूं AB प्लस AC वो ग्रेटर देन किससे होगा? BC से। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो चलो इसको अभी प्रूफ देख लेते हैं, इसका भी कोई ना कोई प्रूफ होगा। अब देखिए प्रूफ में ट्रायंगल ABC तो मेरे को गिवन। अब मैं इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। क्या? मैंने BC को एक्सटेंड किया टू अ पॉइंट D सच दैट AC इज इक्वल्स टू CD। अब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, लेट्स से ये पॉइंट आ गया। ठीक, सच दैट AC इक्वल्स टू CD। तो अगर इफ AC इज इक्वल्स टू CD है तो क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे? राइट। सो देन
एंगल CAD विल बी इक्वल्स टू एंगल CDA, राइट। और अगर मैं बात इसमें एंगल CAD में एंगल BAC ऐड कर दूं, एंगल CAD में मैं ऐड कर रहा हूं एंगल BAC, देन इट विल बी लार्जर टू एंगल CDA। ऑफ कोर्स दिस इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, तो अगर मैं कोई पॉजिटिव क्वांटिटी इसमें ऐड करूंगा तो इससे तो बड़ी हो जाएगी ना अपने आप, अगर ये पहले इक्वल था तो। ठीक, अभी देखो एंगल BAC और एंगल CAD, ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, एंगल BAD, एंगल BAD, यही चीज बनेगी विच इज ग्रेटर देन एंगल CDA। ठीक, अब देखो एंगल CDA के ऑपोजिट साइड क्या है, AC, तो BAD अगर अपन देखें ये वाला एंगल, अब मैं इस लाइन को एक बार थोड़ा सा हटा रहा हूं ये देखने के लिए, अगर एंगल CDA देख रहे हैं अपन, CDA मतलब ये वाला एंगल, इसके ऑपोजिट साइड क्या होगा इस ट्रायंगल में, AB, और BAD इसके ऑपोजिट साइड क्या हो गई, BD। तो ये अभी अपन ने पढ़ा था, साइड ऑपोजिट टू लॉन्गर एंगल, लार्जर एंगल इज लॉन्गर। तो अगर ये लार्जर एंगल है इससे, तो BD विल बी लॉन्गर टू AB। अब देखो BD क्या है, अब इसको मैं वापस रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, BD क्या है, BC प्लस CD, BC प्लस CD, और CD है क्या, AC के इक्वल, तो CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB। ये चीज समझ में आई कि BC और AC का सम AB से बड़ा होगा, मतलब BC और AC क्या है, इस ट्रायंगल की टू साइड्स है। ठीक है, तो एनी टू साइड्स का सम हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, थर्ड साइड। ठीक है, आई होप ये इनइक्वालिटी आपको समझ में आई होगी। चलो आगे चलते हैं, चलिए अब देखते हैं थर्ड इनइक्वालिटी। अब इसमें हम क्या करते हैं, फाइंडिंग ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल, फाइंडिंग टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब आपको सर ये क्या बोला है, मतलब हम ये पता कर सकते हैं जस्ट साइड्स को देख के कि वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा या ऑब्ट्यूस राइट एंगल ट्रायंगल होगा या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। अब तीन साइड्स अपने को गिवन है, ये तो बता सकते हैं कि आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है या स्केलन है, लेकिन हम ये कैसे बताएं कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या फिर राइट है, वो तो हम साइड एंगल देख के बता सकते हैं। तो हम साइड देख के भी बता सकते हैं एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस है या नहीं ट्रायंगल। तो अब आप इसकी जगह, बोर्ड की जगह मेरे हाथ पे ध्यान देना। लेट्स से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गर साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस। मैं एक बार बना देता हूँ आपको सामने ताकि आप देख पाओ ढंग से। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, इसमें लार्जेस्ट साइड कौन सी है, ये हाइपोटेनस। लेट्स से ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया किसी भी ट्रायंगल का। तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्मॉलर साइड 1 का स्क्वायर प्लस स्मॉलर साइड 2 का स्क्वायर। यही तो आ रहा है अपने पास। तो ये क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहला तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके लिए क्या अपने पास आ गया कंडीशन कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर या लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स होगा जो स्मॉलर होंगे। ठीक है, अब इसी लार्जेस्ट साइड को मैं लेके चलता हूँ। ये जो साइड है, अब देखना मैं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अगर इनको थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ, दोनों को आसपास ले आऊँ, इन दोनों की लेंथ तो मैंने चेंज नहीं करी, पर जो ये हाइपोटेनस था ये छोटा हो गया ना, ये एंगल भी 90 से कम हो गया, तो एंगल भी क्या हो गया, एक्यूट हो गया। और ये एंगल क्या हो गया अपना, और ये सॉरी साइड क्या हो गई, शॉर्टर देन द प्रीवियस वन। मतलब अगर ये परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हाइपोटेनस है और मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, ये लेंथ मैंने चेंज नहीं करी, ये लेंथ मैंने चेंज नहीं करी। लेंथ कौन सी चेंज हुई, सिर्फ ये वाली, और ये पहले से कम हो गई है। अब देखो डिस्टेंस कम है, पहले डिस्टेंस ज़्यादा था। ठीक, तो सेकेंड क्या हो गया, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, मतलब पहले इक्वल था, अब तो ये साइड छोटी हो गई,
तो ये डेफिनेटली क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू स्मॉलर साइड्स। ठीक, अब वापस हाथ को देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ टिल्ट कर दूँ सिर्फ, चलो इसको करते हैं, एक उंगली को इसको कर दिया मैंने बाहर की तरफ टिल्ट, तो ये साइड बढ़ गई, पहले इक्वल थी इन दोनों के सम के, अब ये बढ़ गई और ये एंगल भी 90 से ज़्यादा हो गया, 90 से ज़्यादा मतलब ऑब्ट्यूज बन गया और साइड भी बड़ी हो गई। तो अब तो अपने पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या बन गई, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इसकी कंडीशन क्या बन गई अपने पास कि लॉन्गर साइड का स्क्वायर इज ग्रेटर देन, अब बड़ा हो गया ना वो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू शॉर्टर साइड्स। ठीक, तो आई होप ये चीज़ इनइक्वालिटी क्लियर हुई होगी आपको। पहली इनइक्वालिटी क्या कहती है, अगर एंगल बड़ा है तो उसके ऑपोजिट साइड बड़ी होगी। ठीक है, दो एंगल को कंपेयर करें, बड़ा मतलब कंपेयर तो करेंगे ना, एक एंगल ए है एक एंगल बी है, अगर ए बी से बड़ा है तो ए के ऑपोजिट साइड अगर बी सी है और बी की ऑपोजिट साइड ए सी है तो बी सी हमेशा ए सी से बड़ी होगी। ठीक, दूसरी इनइक्वालिटी कहती है सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक, तीसरी इनइक्वालिटी में हम क्या पता करते हैं कि जो ट्रायंगल्स हैं वो किस टाइप के हैं, साइड के बेसिस पे तो हमें पता है, हम साइड के लेंथ देख के पता कर लेंगे कि एनी, अगर तीनों साइड डिस्टिंक्ट हैं तो स्केलन हो गया, एनी टू साइड्स आर इक्वल तो आइसोसेलेस हो गया, और ऑल थ्री साइड्स इक्वल तो इक्विलेटरल हो गया। लेकिन अब उसको देख के ये कैसे बताएं कि ये एक्यूट होगा, राइट होगा या ऑब्ट्यूस होगा, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशंस आ गई। राइट एंगल ट्रायंगल है तो मतलब जो लार्जेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, उसका वो क्या होगी, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू स्मॉलर साइड्स का स्क्वायर। अगर वो एक्यूट है तो यही जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर कम हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू शॉर्टर साइड्स, और अगर ऑब्ट्यूस है तो लॉन्गर साइड का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा सम ऑफ अदर टू शॉर्टर साइड्स के स्क्वायर से। ठीक, आई होप ये इनइक्वालिटी आपको क्लियर होगी। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, एंड इफ इट्स ऑल साइड्स आर इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब उनकी वैल्यू क्या है, इंटीजर होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर हाँ सर इंटीजर तो नेगेटिव भी तो ले सकते हैं, साइड का भी नेगेटिव होगी क्या, तो मतलब ये हमेशा क्या बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर की, या फिर कह सकते हैं नेचुरल नंबर की। देन फाइंड हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। ठीक है, चलो अपन देखते हैं पेरीमीटर कितना दे रखा है अपने को, 10। ठीक, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं अपन, क्या क्या हो सकते हैं, 1 1 8 एक पॉसिबिलिटी, दूसरी 1 2 7 1 3 6 1 4 5। ठीक, 4 तो ये हो गई। अब और क्या देख सकते हैं, 2 2 6 2 3 5 2 4 4। ठीक, एक और देख सकते हैं 3 3 4। इन 8 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक, तो ये हमारे पास पॉसिबल केसेस आ गए। अब हम क्या लगाएंगे, इनइक्वालिटी, जो ट्रायंगल में क्या कहता है, सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक, अब इसमें देखो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 2, वो तो 8 से छोटा हो गया जबकि अपने को बड़ा चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। 1 2 7, इसमें भी 1 + 2 कितना हुआ, 3, 7 से छोटा हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इनको कट करते जाते हैं, ये कैंसिल ये कैंसिल। 1 3 6 1 + 3 4, फिर से छोटा हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर 1 + 4 कितना हो गया, 5, ये तो इक्वल आ गया जबकि लार्जर होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर 2 + 2 ये 4 हो गया, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर 2 3 कितना हो गया, 5, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 + 4 इज 6 एंड 4, तो 6 तो बड़ा हो गया ना 4 से, तो ये पॉसिबिलिटी अपने पास। दूसरी पॉसिबिलिटी 3 + 3 6, ये 4, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है अपने पास। तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं, सिर्फ 2, जिसकी साइड्स क्या होंगी, एक की 2 4 4, एक की 3 3 4, मतलब बनेंगे 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल ही। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज करके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेरीमीटर कर देता हूँ 12। ठीक, तो पेरीमीटर मैंने क्या किया है, 12। अब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं, सिर्फ एक माइन्यूट चेंज किया मैंने, पेरीमीटर चेंज कर दिया। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन सबसे पहले 1 1 10, फिर 1 1 9 1 1 8 1 1 7, सॉरी 1 2 9
138 147 156। ठीक, अब इसके बाद अब देखो, आप देख रहे होंगे ना मैं कैसे कर रहा हूँ। मैंने इसको पहले फ्रीज किया 1 पे, इसको फ्रीज किया 1 पे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 10। अब इसकी एक कम करूँगा तो इसमें एक डाल दिया, इसका एक कम किया तो इसका एक बढ़ा दिया, इसका एक कम किया इसका एक बढ़ा दिया, ऐसे करते जा रहा हूँ। अब इसको 5 करूँगा तो उसको 6 करूँगा, तो बात तो एक ही है ना, अपन कोई वैल्यू थोड़ा असाइन कर रहे हैं, अपन तो बस कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन 1 1 1 5 1 6, तो अपने को सिर्फ इससे मतलब है, अपने को ऐसे मतलब नहीं ये ए बी है ये बी सी ये सी है, ऐसे अपने को मतलब ही नहीं है। ठीक है, जैसे अपने नंबर सिस्टम में किया था कि अगर वैल्यू असाइन करनी है तो अपने पेयर्स चेंज होंगे, अगर वैल्यू असाइन नहीं करनी है तो सिंगल कॉम्बिनेशन बनाना। ठीक है, अब 1 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या ले सकता हूँ मैं 2, फिर ये क्या ली 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, तो कितना रह गया 8, फिर वापस वही चीज़ 2 3 7 2 4 6 2 5 5। ठीक, अब 2 से बढ़ा के 3 कर दी, 3 3 कितना हो गया 6, तो कितना बचा 6, फिर 3 4 5। ठीक है, एक 4 4 4, ये अपने पास कॉम्बिनेशंस आ गए कुछ। ठीक है, अब देखते हैं, पहला पॉसिबल नहीं है, दूसरा पॉसिबल नहीं है, सेम इनइक्वालिटी, सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 तो 10 से छोटा है, यहाँ पे 3 आ रहा है वो 9 से छोटा है, यहाँ पे 4 आ रहा है वो 8 से छोटा है, यहाँ पे 5 आ रहा है वो 5 से छोटा है, यहाँ 6 आ रहा है जो 6 के बराबर है, पर हमें तो चाहिए बड़ा, तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैंसिल। फिर ये देखते हैं 2 + 2 4 कैंसिल, 2 + 3 5 कैंसिल, 2 + 4 6, ये भी कैंसिल। आगे देखते हैं 2 + 5 7, तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है। फिर 3 + 3 6, तो ये भी कैंसिल। फिर 3 + 4 7, ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है। फिर 4 4 4, ये भी एक्सेप्टेबल वैल्यू है। तो देखो अपने पास 3 ट्रायंगल बन गए, 2 5 5 3 4 5 एंड 4 4 4। तो आई होप ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि भाई अगर हमें एक पेरीमीटर दे रखा है और सारी साइड्स इंटीग्रल दे रखी हैं तो उसके क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब आप टाइप ऑफ ट्रायंगल कौन सा होगा उसकी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा, फाइंड टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर द फॉलोइंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 4 7 9, तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है 9, तो 9 का स्क्वायर और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स वो चेक कर लेते हैं क्या रहा है रिलेशन। ये कितना होता है 81, ये कितना हुआ 16 + 49, 16 + 49 कितना हो गया 65, तो 81 तो बड़ा हो गया 65 से। तो अगर लॉन्गर साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम से बड़ा है तो क्या बनता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या बन गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब ऐसे ही सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है लॉन्गर साइड कौन सी है 13, सो 13 स्क्वायर और बाकी 2 का स्क्वायर का सम यहाँ लिख लेते हैं 8 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक, 8 स्क्वायर कितना होता है 64 और 9 स्क्वायर होता है 81। तो अगर इन दोनों का सम करें तो कितना आ जाएगा 145, विच इज़ अगेन लेसर देन 169। तो ये एंगल भी, ये ट्रायंगल भी क्या बन जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब तक तो हमें दोनों ऑब्ट्यूस मिले। चलो आगे देखते हैं, लॉन्गर साइड कौन सी ये 17, फिर से 17 स्क्वायर और यहाँ क्या लिखा 8 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर का सम। ठीक, 8 स्क्वायर कितना होता है, तो चलो 17 स्क्वायर कितना हुआ 289, 8 स्क्वायर कितना हुआ 64 और 15 स्क्वायर कितना हुआ 225। तो अगर इसका सम करेंगे तो आता है 289 और ये भी 289, ये तो इक्वल आ गया। इक्वल आ गया तो मतलब ये कौन सा एंगल ट्रायंगल होगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक, पहले 2 तो अपने ऑब्ट्यूस आए थे क्योंकि उसमें लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी 2 के स्क्वायर सम के स्क्वायर से बड़ा है, यहाँ पे इक्वल आ गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वन। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी 6, तो 6 का स्क्वायर बाकी 2 के स्क्वायर का सम देख लेते हैं। तो 6 स्क्वायर कितना होता है 36, 4 स्क्वायर कितना हुआ 16 और 5 स्क्वायर कितना हुआ 25। तो ये तो आ गया 41 और ये आ गया 36, तो ये तो लेसर हो गया। लेसर के केस में क्या होता है अगर लॉन्गर साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से कम है तो क्या बन जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
तो आई होप आपको पूरी इनइक्वालिटी क्लियर होगी कि हमें सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी टाइप का ट्राइंगल निकालना है तो किस तरह से देखेंगे, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करके बाकी दो शॉर्टर साइड्स के स्क्वायर का सम करके चेक कर लेंगे, दोनों कंपेयर कर लेंगे कौन सा बड़ा है। अगर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बड़ा आ गया तो ऑब्ट्यूज बन गया, छोटा आ गया तो एक्यूट बन गया, और इक्वल आ गया तो राइट बन गया। ठीक है, तो आई होप अब तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।